हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिप्टो किंग। मैं हूं अर्पित जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो टैक्स के बारे में। जो बजट आया है उसमें क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगाया गया है और और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो मैंने कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं जिन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। 6 पॉइंट्स हैं जो अभी बजट के अंदर अनाउंस हुआ है, तो अपन इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होगा और जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट में कर पाया हूँ और मेरे को जितना जानकारी मिली है तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही अभी बजट आया है, तो उसमें 30% टैक्स क्रिप्टो पे लगाया गया है। तो वो टैक्स कैसे कैलकुलेशन होगा, तो इन सभी के ऊपर बात करेंगे। और इससे टैक्स लगने से काफ़ी मार्केट में ये भी चर्चा हो रही है कि गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का मतलब है इंडिया में क्रिप्टो लीगल हो गया है। तो जैसे कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ ने भी ट्वीट किए हैं और काफ़ी न्यूज़ शेयर सब ऐसा अनुमान लगा रहे हैं टैक्स लगाने का मतलब है कि इंडिया में क्रिप्टो का रास्ता एक लीगल वे में जा रहा है आगे, और हो सकता है क्रिप्टो आगे जाके लीगल हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं, अभी CZ माइनस ने भी ट्वीट किया था, क्रिप्टो इज़ लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया विद 30% टैक्स। तो एक ऐसे काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया है और भी कई लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो बड़े बड़े जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड है, तो उन्होंने सबने कहा है टैक्स लगना एक अच्छा है, ताकि इसके ऊपर रेगुलेशन बन पाएंगे और आगे जाके इस पर क्लियरिटी हो पाएगी। हालांकि 30% टैक्स इस पर काफ़ी ज़्यादा है अभी, पर हो सकता है आगे जाके ये इन नियमों में चेंज हो और धीरे धीरे ये जैसे जैसे डिमांड होगी उस सरकार उस अकॉर्डिंग देख के इनको सही करेगी। तो अभी जो अपन मेन डिस्कशन करेंगे वो इन पॉइंट्स पे करेंगे। जो पॉइंट्स अभी इस बजट में अभी दिए हैं, वो सबसे पहले अपन बात करेंगे 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसिड्स। तो आपको जो भी आप अर्न करते हैं, तो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। चाहे जो भी वर्चुअल करेंसी पे आप ट्रेड करते हैं, डिजिटल करेंसी पे, तो फ्लैट आपको 30% टैक्स के स्लैब में डाला गया है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा टैक्स है। इनको अभी क्रिप्टो को इन्होंने गैम्बलिंग के अकॉर्डिंग जैसे सेम एज गैम्बलिंग लिया है अभी। और अभी इस पर अभी केवल इन्होंने टैक्स अनाउंस किया है, बाकी अभी कोई रूल्स ऐसे बनाए नहीं है। जो कि रूल्स जो आएगा वो अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि क्रिप्टो पर टैक्स लगने का मतलब ये नहीं है कि इसको लीगलाइज कर दिया गया है। अभी ये जब तक किया है इन्होंने, जब तक कि क्रिप्टो बिल नहीं आता है, जो फाइनल डिसीजंस होंगे वो क्रिप्टो बिल के अंदर ही होंगे। तो अभी इनका फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है क्रिप्टो लीगल हो गया है। पर काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का मतलब है धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी नियम बना के। तो ये मेरे हिसाब से भी एक काफ़ी अच्छी बात है। 30% टैक्स तो हालांकि ज़्यादा है काफ़ी पर इस पर क्लियरिटी हुई है। तो इसमें नए नए लोग अब मार्केट में क्लियरिटी हो गई है, भैया क्रिप्टो पर टैक्स लगेगा। तो एक तरह से लीगल वे में पब्लिक इसको देखेगी और मार्केट में नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे। बस यही है कि कितना जल्दी ये पॉइंट्स अभी क्लियर होंगे। अभी हालांकि इन पे कोई इतना ज़्यादा खास डिटेल्स नहीं आई है, जैसे और भी डिटेल आएगी तो हम उस पर शेयर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे, 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसिड। तो कोई भी डिजिटल एसिड्स हुई जिसमें आप ट्रेड करते हैं, जैसे करेंसीज हुई, NFTs हुई, या कुछ भी जो डिजिटल करेंसीज हैं, तो उस पर आपको डिजिटल एसिड के ऊपर 30% फ्लैट टैक्स देना है। इस पर कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी डिडक्शन इसमें नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे 1% TDS ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, सपोज करें आपने BTC खरीदा है और उसको सेल कर, जैसे आपने अभी BTC खरीदा और थोड़ी देर बाद वापस आपने सेल किया, या तो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर या कह सकते हैं, अभी ये क्लियर नहीं है कि हर ट्रेड के ऊपर ये TDS काटेंगे या केवल ट्रांजेक्शन के ऊपर। जैसे 1% को अपन किसी अनदर पर्सन को भेजते हैं तो उस पर तो सीधा सा 30% है, बाकी 1% TDS जो इन्होंने लगाया, अपन जो भी ट्रेड करेंगे तो उस पर 1% TDS लगेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है ये 1%। अगर हम ऐसे तो फिर इससे जो डे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 1% ट्रांजेक्शन चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब इसमें एक और बात इन्होंने की है, लॉस डू नॉट ऑफसेट गेन्स इन अदर एसिड्स। इसके जो अगर आपको क्रिप्टो, सपोज करें अभी आप इन्वेस्ट करते हैं, आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में और आपको लॉस हो गया 500 रुपये का, तो आपके पास केवल 500 बचे, पर आपने अभी बेचा नहीं है, तो अभी आपके ऊपर अभी कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। पर होता क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 500 रह गए हैं और 500 आपके पास बचे हैं अभी। पर
500 के ऊपर आपको अभी कोई टैक्स नहीं देना है, ये लॉस हुआ है आपका, पर आपने अभी सेल नहीं किया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पर इसका मतलब ये है कि आप इस 500 रुपये के लॉस को, जैसे सपोज करें आपने अगले साल भी इसमें 1000 रुपये डालते हैं आप, और इस बार आप 1000 से 1500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको ये जो 500 रुपये है, ये 500 रुपये आपने अर्न किए, इस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा इस पे। ये जो फाइनेंशियल है, इस लॉस को आप इधर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो आपने 500 का लॉस आपने इधर लिया था, ये आप इसको इस नेक्स्ट ईयर में ये एडजस्ट नहीं होगा। तो इसका सीधा सा रास्ता ये है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, जब तक आप बेचेंगे नहीं तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो जब आप ये कर सकते हैं, जब आपका 1000 में आपने बाई किया और 1000 आ जाए तब आप इसको सेल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब जो है, लॉसेस डू नॉट ऑफसेट गेन्स इन अदर एसेट्स, मतलब ये एक्चुअली मैंने 4 पॉइंट के बारे में आपको बताया, और ये 4 पॉइंट का जो मैंने बताया ये 4 पॉइंट के बारे में है। और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट का अभी बात करेंगे अपन। इस पॉइंट का ये मैंने अभी 4th पॉइंट का आपको बताया है। इसमें ये है, अब ये 30% आप इधर अर्न करते हैं तो इधर आपको 30% टैक्स देना है 500 रुपीज़ पे। तो अब ये पॉइंट पे बात करेंगे, लॉसेस डू नॉट ऑफसेट गेन्स इन अदर एसेट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करें आप कोई और बिजनेस करते हैं और क्रिप्टो भी करते हैं, तो अगर आपने क्रिप्टो में, आपको सपोज करें ये फर्स्ट ईयर आपने ट्रेड की और आपको 500 रुपये का लॉस हो गया है, और दूसरे बिजनेस में सपोज करें आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं या 10 लाख रुपए जो भी है आप अमाउंट कमाते हैं, तो आप इस लॉस को उस प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उस पूरे 1 लाख रुपए पे या 10 लाख जो भी आप कमाते हैं उस पर जो टैक्स बनेगा वो पूरा आपको देना है। ये लॉस, जो क्रिप्टो का लॉस जो है, वो अनदर एसेट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। तो ये क्लियरिटी, जबकि अभी जो है क्या होता है, अगर एक बिजनेस से आपने कमाया है और दूसरे में आपको लॉस होता है तो वो लॉस आपका एडजस्ट हो जाता है। पर क्रिप्टो के केस में ये एडजस्ट नहीं होगा। अगर आप 1000 रुपये, अगर 500 का आपने क्रिप्टो में लॉस किया है तो उनको, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा इस पर, अगर आपने दूसरे बिजनेस से 10 लाख रुपये या 1 लाख रुपये जो भी कमाया है उस पर आपको पूरा टैक्स देना है। और अगर इधर आपका प्रॉफिट होता है, जैसे आपने 1000 रुपये डाले हैं और 1500 रुपये आपको होते हैं, तो इधर आपको 30% फ्लैट 30% टैक्स देना है, और इस पर कोई डिडक्शन नहीं होगा। फ्लैट 30% आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, थर्ड पॉइंट का जो है, लॉस डू नॉट ऑफसेट अगेंस्ट इन अदर एसेट, मतलब क्रिप्टो का लॉस जो होता है उसको आप अदर एसेट्स के अंदर उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, 4 पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। और 5th पे अपन बात करते हैं गिफ्ट्स इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो अगर आप सपोज करें, आप अगर गिफ्ट्स किसी को देते हैं, जैसे सपोज करें आप आपके फ्रेंड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो एज ए वो भी एक गिफ्ट होगा, तो उस पर भी आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। अगर आप आपके ही अकाउंट में करते हैं ट्रांसफ़र, जैसे आपका बाइनेंस पे अकाउंट है या हुबी में अकाउंट है, तो आप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंडीशन में आपका टैक्स नहीं होगा। या आपके ब्लड रिलेशन में आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप पे टैक्स नहीं होगा। पर सपोज करें आप अगर जैसे कुछ क्रिप्टो हुआ या NFT हुई, किसी आपके फ्रेंड्स को अगर ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो फ्लैट उस पर 30% टैक्स है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है। क्योंकि अगर इसमें आपको किसी फ्रेंड को, जैसे अपन बेसिकली करते हैं, आज आपको सपोज करें आपका बैंक अकाउंट है और आपको किसी फ्रेंड को ज़रूरत है, तो वो आपसे सपोज करो मांगता है, यार मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप दे दो, मैं आपको वापस दे दूँगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप किसी आपके फ्रेंड को क्रिप्टो देते हैं उधार, तो उसमें होगा क्या, फिर उस पर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी केवल ये मोटे मोटे पॉइंट्स आए हैं, इन पर भी कोई फुल डिटेल नहीं आई है कैसे एप्लीकेबल होगा, और ना ही इसका अभी कोई सिस्टम बना है। और मेरे अकॉर्डिंग अभी इस सिस्टम को रेगुलेट होने में कम से कम 1 से 2 साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इतनी जल्दी भी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी केवल टैक्स का प्रावधान इसलिए लाया है इसमें, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं लोग इससे कमा तो रहे हैं पर टैक्स गवर्नमेंट के पास जा नहीं रहा है, तो उन्होंने अभी सीधा सा एक सॉल्यूशन निकाला है। क्योंकि अभी उनके पास कोई ऐसा पूरा प्लान नहीं है, तो अभी उन्होंने सीधा सा सॉल्यूशन निकाला है, आप जो भी कमा रहे हैं उसको आपको 30% टैक्स देना होगा। तो 30% टैक्स मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, पर हो सकता है जैसे जैसे इसमें रेगुलेशन आएंगे वैसे वैसे गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा
धीरे धीरे इसको कम करती जाए, हो सकता है। तो और अब जो एक और इन्होंने जो बोला है, सेंट्रल बैंक जो है वो भी CBDC करेंसी इशू करेगा। जैसे सेम आपने देखा हो चाइना ने डिजिटल कॉइन इशू किया था, तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक भी एक डिजिटल कॉइन इशू करेगा जो कि आई थिंक रुपए का बैक्ड कॉइन होगा, जैसे अभी चाइना ने किया था कुछ दिन पहले। तो अभी जो आया है इस बजट में, ये 6 पॉइंट्स के ऊपर अभी बात हुई है इस बजट में, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ये जो बजट आया है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर अभी डिस्कशन हुआ है। अब जितना नॉलेज मेरे को इन पे, जितना क्लियरिफिकेशन मेरे को मिला है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और भी आपको कुछ लगता है, कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, तो आप इसमें कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, या आपको लगता है किसी और पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे अभी मेन जो इन्होंने जो इस बजट में जो बोला था फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात की है, जो कि लगभग मैंने सभी कवर कर लिए हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में वापस आपको समझा देता हूँ। 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसेट। कोई भी डिजिटल एसेट है, टोकन में आप ट्रेडिंग करते हैं, NFT में ट्रेडिंग करते हैं, सीधा फ्लैट 30% टैक्स है आपके ऊपर। जैसे सपोज करें आपने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और अगर आप 15 लाख करते हैं, तो 5 लाख जो आपने कमाए उस पर फ्लैट 30% आपको टैक्स देना है। और 1% TDS ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब जैसे आपने अभी बिटकॉइन खरीदा, 1 घंटे बाद आपने बेच दिया, या तो इसमें भी आपको 1% का TDS देना होगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सचेंज भी कुछ फीस लेते हैं, और अगर 1% अगर हमको हर ट्रांजेक्शन पे देना पड़ गया, तो ये इंट्राडेट वाले ट्रेडर्स के लिए काफ़ी मतलब हार्ड हो जाएगा। तो इससे भी लोग एक थोड़ा सा डरेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अभी इन्होंने रूल जो बनाया है, मेरे अकॉर्डिंग ये टेम्पररी रूल है, क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है फाइनल जो इसका अभी केवल टैक्स लगने का मतलब ये नहीं है कि लीगलाइज हो गया है। जो फाइनल होगा, वो जो इसका बिल आएगा, जो कि आई थिंक अराउंड इस सेशन में तो नहीं आएगा, और ये हो सकता है 22 या 23 के सेशन में आएगा। तो उसमें क्लियर होगा क्या क्या नियम इस पे बने हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट के ऊपर अपन बात करते हैं, लॉस डू नॉट ऑफसेट गेन्स इन अदर एसेट्स। अगर आप क्रिप्टो में आपको लॉस हुआ, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए सपोज, और 5 लाख का आपको लॉस हुआ है, तो ये 5 लाख का लॉस जो है आप अदर बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने अदर बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाए और क्रिप्टो में 5 लाख का घाटा हुआ, तो आप ये घाटा आपका उधर कैलकुलेट नहीं होगा, आपको पूरे 10 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। क्रिप्टो का लॉस आप किसी दूसरे एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है, नो सेट ऑफ विल बी अलाउड इन केस ऑफ लॉसेस। इसका मैंने आपको समझाया था। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में सपोज करें आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और आपको 500 का लॉस हो जाता है, 500 ही रहते हैं, तो आपको ये लॉस आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी नॉर्मली होता क्या है, जैसे आपकी कोई बिजनेस है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में आपको 5 लाख का लॉस होता है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं सेकंड ईयर में, और सेकंड ईयर में जैसे 10 लाख का आपको प्रॉफिट होता है, तो आपका केवल 5 लाख आपका लॉस हो जाता है, तो केवल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 लाख ही होता है। तो पर क्रिप्टो के केस में ये नहीं है। अगर सेकंड ईयर में आपने सपोज करें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर अगर 11 लाख होते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए पे 30% टैक्स देना है, और ये जो अमाउंट आपने इधर लॉस हुआ था वो इधर एडजस्ट नहीं होगा। तो ये है। अब फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, वो गिफ्ट इन वर्चुअल डिजेंसी विल बी टैक्स्ड इन हैंड ऑफ द रिसेप्शनिस्ट। मतलब जिसको आप गिफ्ट करते हैं उसको 30% टैक्स देना है, फ्लैट 30%। सपोज करें मैं अगर आपको कोई ऐसी ट्रांसफर करता हूँ, आप मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है, या मेरे अकाउंट के अलावा, या मैं मेरे ब्लड रिलेशन के अलावा किसी को ट्रांसफर करता हूँ, तो मेरे को फ्लैट 30% टैक्स देना है। अभी ये केवल एक पॉइंट इशू है, इन पर फुल डिटेल आई नहीं है और पूरा क्लियरिफिकेशन आया नहीं है, ये कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे क्या है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर पूरा हुआ है, तो फिर अपन इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी केवल जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपके साथ पूरा शेयर कर दिया। और जो लास्ट पॉइंट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल बी इंट्रोड्यूस। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक अपनी खुद की करेंसी, डिजिटल करेंसी लाएगा, जो कि आई थिंक रुपए की बैक्ड होगी। जैसे अभी टेदर होता है जो USDT का बैक्ड है, ऐसे ही CBDC कोइन आएगा तो वो INR का बैक्ड होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जो मैंने समझाया अगर आपको लगा हो कि इससे कुछ आपको नॉलेज मिला है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग